Hello guys, welcome to my channel Just Kunal Things. And in case you are wondering about my look, तो यार आज मेरा एक फिल्म के लिए लुक टेस्ट था एंड मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैच मैंने मिस भी किया, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे था और अपने जो है नोट्स बनाता जा रहा था. सो आई थिंक आई विल रियली चेरिश दीज नोट्स एंड ये बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है. और लास्ट जो मैंने कुछ ऐसा किया था, तो मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज की जो टीम है उसमें जब सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने स्कोरिंग करी थी ये. एंड उसके पहले मुझे याद है स्कूल में मैं कभी, ये स्कोरिंग बड़ा टीडियस जॉब है, मतलब बहुत मुश्किल होता है और इतनी कंसंट्रेशन आपको करनी पड़ती है. और मोस्टली क्रिकेटर्स ना बड़े चंचल होते हैं, मतलब इधर उधर घूमना, कभी इसकी टांग खींचना, कभी किसी का सामान इधर उधर कर देना. तो स्कोरिंग के लिए और अंपायरिंग के लिए ये दो ऐसी चीज़ें जिसके लिए लोग ना बड़ी ऐसे करते थे कि अरे भाई मुझे मत देखो, मुझे मत देखो. बट तो चलिए क्विकली आते हैं आज के मैच पे. तो आज का जो मैच था वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच का मैच था. एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट था इस मैच का, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है ये, और ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में बांग्लादेश इज़ अ थ्रेटनिंग टीम. मतलब गॉन आर दोज डेज जब उनको अपसेट करने वाला माना जाता था. अब मैं तो ऐसे पर्सनली देखता हूँ कि बांग्लादेश जीत सकता है. मतलब अब आप ये नहीं कह सकते, आई थिंक वो अभी थोड़ी अफगानिस्तान वाला स्टेज है कि अपसेट कर सकते हैं, या नेदरलैंड्स कर सकता है अपसेट, वैसा वाला. बट बांग्लादेश अब आता है कि यार अब जीतना है मैच, तो लोग बैंक करते हैं इनके ऊपर, लोग उम्मीद रखते हैं ये कुछ करेंगे. तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और आज मैच में जो है वापसी हुई केन विलियमसन की. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय. मतलब बोथ ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड अ जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ क्रिकेटर, यू नो. और क्या चाहिए आपको, मतलब वो सचिन पाजी वाली वाइब्स देने वाला बंदा है यार, ये मैं सही कहूँ तो. कुछ फील्ड पे हो जाए तो चुपचाप, अपना बैटिंग करना है तो चुपचाप, कोई स्लेजिंग नहीं, कुछ नहीं. बाहर भी ऐसे ही, एंड बात करने में आता है तो भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन. सो ही वॉज बैक इन द टीम. एंड सिंस ही वॉज बैक इन द टीम, तो विल यंग जो इनके रेगुलर ओपनर थे, जो कॉन्वे के साथ आते थे, वो आज नहीं आए. उनकी जगह जो है मेरे ख्याल से रविंद्र रचिन को दे दी गई कि वो ओपन करेंगे. खैर बहरहाल तो फिर आते हैं कि बांग्लादेश जो है वो बैटिंग करने आई. एंड लिटन दास आए ओपनिंग करने तंजिद हसन के साथ. एंड फर्स्ट बॉल मैच की ट्रेंट बोल्ट उधर से डाल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, और लिटन दास ने हल्का स्टेप आउट करके फ्लिक किया. बहुत अच्छा पिकअप शॉट था, अग्रेसिव शॉट था. एंड बैड लक, आई वुड से शेयर बैड लक. सीधा मैट हेनरी के पास वो कैच जाता है, और उन्होंने अच्छा कैच लिया वहां पे फाइन लेग पे. बट आई वॉज लाइक यार, एक यही तो बैट्समैन है बांग्लादेश का जो फॉर्म में है, टेक्निकली साउंड है, एंड अ ग्रेट बैट्समैन, यू नो, लिटन दास. हुएवर वॉचेस हिम इज लाइक कंप्लीटली स्मिटन. क्या टाइमिंग है उनकी. एंड वो अनफॉर्चुनेटली पहली बॉल मैच की और 0 पे आउट हो गए. उसके बाद चौथी बॉल फर्स्ट ओवर की, काफी इवेंटफुल था ये फर्स्ट ओवर. एक हाफ अ चांस बना एंड बैटिंग तंजिद कर रहे थे, लेग साइड पे उन्होंने हल्का सा मारा बैट से, और पीछे टॉम लेथन उसको पकड़ नहीं पाए. एंड मुझे ना हल्का सा डर लग रहा था कि कल जो ऑस्ट्रेलिया ने किया फील्ड में, मतलब ये वो टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मतलब आप इनसे उम्मीद करते हो कि इनके हाफ अ चांस वो होते हैं कि जो सपने में ना सोच पाए बाकी टीम, वो होते हैं इनके हाफ अ चांस. तो टॉम लेथन में कहीं ना कहीं कहूँगा डिसअपॉइंटेड था. ये अच्छा चांस था, उन्होंने मिस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पकड़ लेते वो तो बांग्लादेश तो बुरे हाल हो जाने वाले थे. खैर उसके बाद एक चौका हमारा मिराज ने, ये स्क्वायर ड्राइव मारा उन्होंने फर्स्ट ओवर में, एंड बहुत प्यारा शॉट था, बहुत अच्छी टाइमिंग से मारा. एंड देन थर्ड ओवर में अगेन मिराज ने एक चौका मारा कवर ड्राइव पे, और ये मारा मैट हेनरी को, पहला चौका भी और दूसरा ये चौका भी. बहुत गजब की टाइमिंग थी. एंड इसके बाद फोर्थ ओवर में जो है तंजिद ने बोल्ट को चौका मारा. वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ब्रेव शॉट था, स्टेप आउट करा उन्होंने और एकदम मिड ऑन के ऊपर से वो चौका मारा. तो आई वुड से कि यहाँ पे तंजिद मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहे थे कि आज शायद ये जम के खेलेंगे. एंड देन फिफ्थ ओवर में एक और चौका मारा तंजिद ने, इस बार फिर हेनरी की बॉल पे मारा, और ये मारा इन्होंने मिड ऑफ पे स्ट्रेट ड्राइव. मतलब क्या टाइमिंग थी. एंड ये कुछ ऐसे शॉट होते हैं जो मुझे लगते हैं ये बताते हैं कि यार ये टैलेंट के अंदर क्या टैलेंट है एक्चुअली में, यू नो, कि वाई ही इज बीन बैक्ड बाय द बांग्लादेशी टीम मैनेजमेंट, आई वुड से. क्योंकि बांग्लादेश में भी एक वो चल ही रहा था, एक विवाद कह लो आप, एक
कि इसमें इन्वॉल्व शाकिब उल हसन और तमीम इकबाल जो उनके रेगुलर ओपनर है, एंड वी ऑल नो व्हाट अ प्लेयर ही इज़। और फिर बांग्लादेश बोर्ड इन्वॉल्व हो गया, वो एक अलग मैस है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में एक लड़का आया हुआ है, नया लड़का है, 10 से 12 मैच इसने मेरे ख्याल से खेले होंगे, और उसमें आके उसे परफॉर्म भी करना है, यू नो। तो ये बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, यू नो, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है। तो उसमें ये शॉट मारना, आई वॉज लाइक वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस शॉट। 7th ओवर में फर्ग्यूसन आए, एंड फर्ग्यूसन की बॉल पे तंजीर अनफॉर्चुनेटली, एज आई वॉज थिंकिंग कि आज ये कुछ करेगा लड़का, वो आउट हो गए। उन्होंने क्लिप किया बॉल को स्क्वायर लेग पे, एक सॉफ्ट डिसमिसल मैं कहूँगा, यू नो। 22 रन बनाए 31 बॉल में। एंड फिर वही मैंने भी नोट्स में भी यही लिखा था एक वर्ड कि उनको स्टार्ट मिला है यहाँ पे, एंड उन्होंने वेस्ट कर दिया वो, यू नो। एंड फर्ग्यूसन के लिए क्या काम किया, प्रोबेबली पहले ओवर द विकेट डाल रहे थे, फिर वो राउंड द विकेट आए। तो इस बार बॉल अगर बैट्समैन यहाँ पे, तो वो अंदर आनी थी, एंड मे बी विद द एंगल उन्होंने ऐसे किया, फ्लिक किया, जो क्लिप आप कह लो, वो सीधा स्क्वायर लेग के हाथों में, तो डॉली कैच फॉर न्यूजीलैंडर्स। तो आई वुड से कि वेस्ट हो गया उनका एक अच्छा वो। फिर 9th ओवर में चौका मारा मिराज ने फर्ग्यूसन को, बहुत ही बेहतरीन शॉट था, और मिराज आज एक मिजाज लेके आए थे, तो लग रहा था कि आज अच्छा खेलेंगे, अग्रेसिव हैं। 10th ओवर में जो शंटो आए थे नेक्स्ट बैट्समैन, उन्होंने सैंटनर को डाउन द लेग एक क्लिप किया और चौका मारा, बहुत ही बेहतरीन चौका था। फिर 11th ओवर में एज अगेन, कि मैं मिराज की तारीफ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे, तो शॉर्ट बॉल मारी उन्होंने और एक बहुत ही जबरदस्त फाइन लेग पे कैच लिया, अगेन मैट हेनरी, एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द न्यूजीलैंड टीम दैट वी नो, कि मतलब किस तरह वो रहते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं, और वो आउट हो गए वहाँ पे। एंड आप देखें इस ओवर में जो बॉलिंग स्पीड थी फर्ग्यूसन की, वो लगातार बहुत तेज, मतलब मैं कहूँगा 146, 146, 148 एंड देन 144, एंड लगातार शॉर्ट बॉल से वर्क कर रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड बैट्समैन है, सब कॉन्टिनेंट बैट्समैन की तो वैसे भी एक वीकनेस ही है शॉर्ट बॉल, कुछ एक आधे प्लेयर को छोड़ दिया जाए, तो फंस गए उसमें और आउट हो गए। एंड एक और बंदा, फिर मैंने वही लाइन लिखी है यहाँ पे कि एक और बंदे को स्टार्ट मिली, उन्होंने 30 रन मारे 46 बॉलों में और वेस्ट कर दी। नाउ बांग्लादेश वाज स्ट्रगलिंग एट 56 फॉर 3, यू नो। देन शाकिब उल हसन, उनके सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर, जो कैप्टन भी है, वो आए बैटिंग करने के लिए। 12वें ओवर में फिलिप्स आए बॉलिंग करने के लिए, ग्लेन फिलिप्स, एंड स्ट्रेट अवे फर्स्ट बॉल इटसेल्फ उनको विकेट मिल गया, शंटो आउट हो गए, caught by Conway. He was trying to basically work the ball towards leg side. बॉल मेरे ख्याल से, जो मुझे थोड़ा सा लगा देख के, कि वो हल्का सा शायद पिच में ग्रिप करी और वो थोड़ा सा लेट हुए और वो सीधा खड़ी हो गई। और अगेन डेवन कॉनवॉय, बेहतरीन कैच, पास में ही खड़े हुए थे, बहुत अच्छा कैच लिया उन्होंने। एंड नाउ बांग्लादेश वॉज स्ट्रगलिंग एट 56 फॉर 4। इसके बाद आए उनके एक और सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर मुशफिकुर रहीम, जो उनके विकेट कीपर भी हैं। फिर शॉर्ट बॉल का था, एक हाफ हार्टेडली उन्होंने ऐसे प्ले करने की कोशिश करी, एंड शॉर्ट बॉल था, तो मेरे ख्याल से चाहे टेस्ट हो रहे थे वो, बट लकीली फॉर एवरीवन एंड फॉर बांग्लादेश की वो बॉल फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। इसके बाद 14वें ओवर में मुशफिकुर रहीम ने छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये। एंड फिर लास्ट बॉल पे एक रिवर्स स्वीप मारा, काफी चीकी शॉट्स हैं ये। मैं हमेशा से मुशफिकुर रहीम का फैन रहा हूँ इस बात पे कि बड़े कमाल के शॉट्स निकालते हैं, जब लगे कि बैट्समैन को, कि बॉलर जो है वो स्पीड से डाल रहा है, वेरी स्मार्टली वो उसको खेल देते हैं, उसी की पेस को यूज करते हैं, फील्ड की अच्छी समझ रखते हैं। एंड विकेट कीपर हैं, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आज तक जितने भी विकेट कीपर्स आप देख लो, दे आर ऑलवेज वेरी स्मार्ट पीपल, बहुत शाणे होते हैं दिमाग से, एक एक चीज़ उनको फील्ड में एक्स्ट्रा समझ में आती है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील। उसके बाद 19th ओवर में बात करें तो मुशफिकुर ने चौका मारा हेनरी की बॉल पे, एंड ये लेट कट मारा उनकी पेस यूज करके, यू नो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रिलियंटली उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से मारा, एंड चैपमैन ने वहाँ पे अच्छी फील्डिंग करी बट रोक नहीं पाए और बॉल ट्रिकल होके बाउंड्री की तरफ लग गया। इसी ओवर में उन्होंने एक और चौका मारा, शाकिब ने ये चौका मारा पुल शॉट का, और ये मिड विकेट के ऊपर से मारा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने ये दिखाया कि ये शॉर्ट बॉल से रैटल नहीं होने वाले, तो वो शाकिब का मुझे लगा अच्छा एक स्टेटमेंट था वहाँ पे। 20 ओवर पूरे हो चुके थे इस वक्त तक, 94 फॉर 4 बांग्लादेश थी, एंड स्लोली स्टेडली स्टार्टिंग साइंस मिलने लगे थे फ्रॉम बोथ दीज बैट्समैन की अब ये एक पार्टनरशिप बना रहे हैं लंबी। फिर उसके बाद 21वें ओवर में चौका मारा मुशफिकुर ने बोल्ट को,
और ये बहुत ही फाइन लेट कर था। अगेन आई वुड से इट वाज अ वेरी वेरी चीकी शॉट। तो उनकी पेस यूज करी, अपनी तरफ से सिर्फ अच्छे स्वीट स्पॉट पे लगाया टाइमिंगली एंड दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा फालतू की हवाबाजी नहीं कि ये मारूं मैं वो मारूं, क्योंकि आपको इनिंग्स भी रिबिल्ड करनी है और आपको विकेट भी नहीं गंवाने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर 25वें ओवर में छक्का मारा मुशफिकुर ने फर्ग्यूसन को, एंड ये बहुत ही कमाल का शॉट था। मतलब बैकवर्ड पॉइंट जो होता है, पॉइंट और उसके थोड़ा सा इधर आप देखें तो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उन्होंने कट करके उन्हीं की पेस को यूज किया, क्योंकि वो आज तो फर्ग्यूसन ने शॉर्ट बॉल ही मैक्सिमम यूज करी, तो उसी शॉर्ट बॉल को उन्होंने यूज किया। शायद प्रेडिक्टेबल हो गए थे वो, या कहिए कि मुशफिकुर रहीम की ये तजुर्बा है उनका कि उन्हें लगा कि यार ये खींचा जा सकता है शॉट। एंड काफी मैं कहूंगा कि गेम की अवेयरनेस मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो जो साइड थी, क्यों मैं कह रहा हूँ ये गेम अवेयरनेस था, क्योंकि वो जो साइड थी वो छोटी साइड थी। तो अगर आपने वहां पे हल्का मिस टाइम शॉट भी मारा तो मोस्ट लाइकलीहुड वो बाउंड्री के पार चला जाएगा। इसके बाद 27वें ओवर में चौका मारा मुशफिकुर रहीम ने फर्ग्यूसन को। अगेन देयर वाज अ शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो जैसा मैंने कहा वो प्रेडिक्टेबल हो रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा, एंड इसी के साथ वो अपने 50 पूरे किए उन्होंने। एंड ये उनकी सेकंड कंसेक्यूटिव 50 है। लास्ट 50 वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड अगेन इट वाज तो कहीं ना कहीं वो संकट मोचन वाला रोल निभा रहे थे कि भैया अब हमारे हवाले कर दिया है तुमने, तो अब हमें करना ही पड़ेगा टाइम। इसके बाद 28वां ओवर आया और शाकिब ने रचिन रविंद्र को स्टेप आउट करके चौका मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसी की अगली बॉल पे फिर स्टेप आउट करके उन्होंने एक और छक्का मारा। एंड अब जो है डबल, मतलब दोनों तरफ से अब हो रहा था कि अभी तक शाकिब उल हसन थोड़ा सा सेकंड फिडल खेल रहे थे टू मुशफिकुर रहीम, ऑब्वियसली बिकॉज मुशफिकुर ज्यादा बेटर निकाल रहे थे रन, तो ही वाज गिविंग स्ट्राइक टू हिम। और दोनों के ऊपर प्रेशर ये था, जैसा मैंने पहले कहा, विकेट भी नहीं देनी और इनिंग्स रिबिल्ड करना है। तो बहुत अच्छा रोल निभाया इन दोनों ने। एंड इसके बाद जो है 29th ओवर में एक छक्का मारा मैंने लिखा है बिजार शॉट। बिजार शॉट कैसे? वो छोटा बॉल मारा फर्ग्यूसन ने, हाफ चेक शॉट, सिर्फ बस इतना हाफ चेक और छक्का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये कि या तो टाइमिंग कह लीजिए या फिर कहिए कि बाउंड्री छोटी थी। एंड इसी के साथ बांग्लादेश जो है आगे बढ़ी। एंड अगली बॉल जो है फिर फर्ग्यूसन ने छोटा डाला, पर इस बार शाकिब फंस गए उनके जाल में शायद, कि बहुत देर से शायद उन्हें लग रहा था छोटा छोटा आएगा मैं निकालता रहूंगा, पर नहीं निकाल पाए। एंड ही गॉट आउट ऑन 40 out of 51 balls, and now Bangladesh was again tottering and 152 for 5. एंड 35वां ओवर जो था उसमें चौका मारा मुशफिकुर रहीम ने हेनरी की बॉल पे। अगेन उन्हीं की पेस यूज करी और एक हल्का जो स्कूप शॉट होता है ना, वो मार के उन्होंने चौका लिया लेग साइड में। वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि अगेन ही इज यूजिंग हिज पेस वैसा वाला। और जब लग रहा था कि अब मुशफिकुर जो है एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहे थे, उसी टाइम पे जो है उनको बोल्ड कर दिया हेनरी ने। एक ऑफ कटर मारी जो कि पिच से उतनी उठी नहीं, और अब तक ना ये चेन्नई वाला विकेट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिकॉज चेन्नई विकेट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज। एंड ये छोटी बॉलें, बाउंस अच्छा आना, ये ज्यादा आज दिख रहा था। तो पहली बार आज इस ऑफ कटर से लगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें झलक है चेन्नई विकेट का। एंड इसके बाद जो है आए हृदय, और वो भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। बोल्ट की बॉल पे वो आउट हो गए। ही वॉज ट्राइंग टू मे बी गो ओवर द कवर और समथिंग, अ चेक शॉट था, पता नहीं वो क्या। और बॉलिंग वाइज मैं कहूंगा ट्रेंट बोल्ट इज सो इंटेलिजेंट, नकल बॉल फेंका उनको, पेस बिल्कुल नहीं दी कवर्स में, वो आउट हो गए। बैटिंग करने आए इसके बाद तस्किन, उन्होंने रचिन की बॉल पे एक छक्का मारा, जबरदस्त कनेक्ट था। मतलब आवाज ही आती है ना जो आपको सबको पता चल जाता है, इंक्लूडिंग द स्पेक्टेटर्स, ये गया छक्का, टना है भाई साहब ये। उसके बाद 43rd ओवर में एक और छक्का मारा, और इस बार उन्होंने मारा आज के मैच के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फर्ग्यूसन को, वो भी कमाल का शॉट था। 44वां ओवर आ चुका था और तस्किन जो है फिर आउट हुए सैंटनर की बॉल पे। हालांकि शॉट अच्छा मारा था उन्होंने, और थोड़ी मुझे लगा स्मार्ट बॉलिंग थी सैंटनर की, जो आज फिनोमिनल थे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। एक अच्छी लूप देके, फ्लाइट देके बॉल डाली, और सैंटनर अभी तक पूरे टूर्नामेंट में ऐसे ही बॉल डालते आ रहे हैं। अच्छा उनका एक मैं कहूंगा कि रिलीज हो रहा है, रेव्स अच्छे आ रहे हैं। और कनेक्ट तो ठीक ठाक किया था तस्किन ने, स्वीप मारा था, बट डीप स्क्वायर लेग में अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो लाइक लिटन दास फाउंड द फील्डर। तो यहां से जो है अब बांग्लादेश 214 पे 8 हो चुका था। फिर आए इनके सब भी एक और वन ऑफ द एक्सपीरियंस कैंपेनर्स मोहम्मदुल्लाह,
ना वेरी सरप्राइजिंगली वो आज 8वें डाउन पर आए बैटिंग करने। और महमूदुल्लाह बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जो पुराने बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं। 2007 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका किस्सा था कि बांग्लादेश के अंदर ही एक सीरीज हुई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मे बी 2012, जहां पे इन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताया था। और उस सीरीज को मैं क्यों याद रखता हूँ, क्योंकि वो शायद वेस्ट इंडीज की हार थी इन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ ओडीआई सीरीज। उससे पहले वो नहीं आ रहे थे, मे बी जितना भी वो गए होंगे, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश। तो महमूदुल्लाह आए और लगा कि शायद अब यहाँ से कुछ। और ये महमूदुल्लाह का एक और मेरे को मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में 100 मारा था। और वो मैच मुझे क्यों याद है, थोड़ा तो मैंने देखा था, ज्यादा नहीं देखा था, बट एक कंपैरिजन हुआ था उस इनिंग के बाद। और वो कंपैरिजन क्या था, अगर आप भी सुनोगे ना आपको थोड़ा लगेगा कि वाह। वो कंपैरिजन ये था कि जिस तरह की ये ड्राइव कर रहे थे उस दिन, टाइम कर रहे थे बॉल, इनको वीवीएस लक्ष्मण के जैसा बोला गया था कि काफी कुछ उस जोन में खेल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वीवीएस लक्ष्मण इन टेस्ट मैच क्रिकेट, माय गॉड, अनदर लेवल। खैर एनीवे, कमिंग बैक, 47वें ओवर में हम आ चुके थे। तो यहाँ पे जो है मुस्तफिजुर जो आए वो आउट हुए। शॉर्ट बॉल इस बार फर्ग्यूसन नहीं थे, हेनरी थे, उन्होंने आउट किया। बांग्लादेश अब पहुंच गई 225 फॉर 9। और कहीं ना कहीं ये जो लास्ट के 2-3 ओवर थे, इसमें मेरे को लग रहा था यार मतलब सिंगल ले लो, महमूदुल्लाह को स्ट्राइक दे दो, तुम क्यों मार रहे हो जब तुमसे नहीं लगने वाले, एक बढ़िया बंदा स्ट्राइक पे उसको दो। एंड फिर 48 ओवर में महमूदुल्लाह ने छक्का मारा, बहुत जबरदस्त। और मारा किसको, ट्रेंट बोल्ट को, यू नो। एंड मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एक हाफ बॉल ही थी भले ही, बट फिर भी अपना पैर निकाल के कम से कम 85 मीटर का छक्का गया था वो। एंड बड़ी बात थी, तो एक इनिंग को इम्पेटस मिला वहां से। एंड फिर 49th ओवर जो था, अब 49th ओवर बड़ा कमाल हो गया कि फंस गया वहां पे। अब हेनरी 10 ओवर, ट्रेंट बोल्ट 10 ओवर, सैंटनर 10 ओवर, फर्ग्यूसन 10 ओवर। अब इन्होंने केन विलियमसन ने आज कैप्टनसी तो बहुत जबरदस्त की, उनका काफी टाइम बाद भी ये लौटे हैं तो प्रेशर उन पे भी होगा। बट मुझे लगता है उन्होंने अंडर बोल कर लिया ग्लेन फिलिप्स और जडेजा में से किसी एक को। तो अब ये लास्ट ओवर आ गया, तो ये देते किसको, तो उन्होंने फिर हेल्प ली डैरन मिचेल की, जो मीडियम पेस डालते हैं। तो आए बॉलिंग करने जब मिचेल, तो पड़ा उनको एक जबरदस्त छक्का, है ना। एंड यहां से लग रहा था कि यार ये क्या है। और फिर खैर ज्यादा रन नहीं पड़े उसके बाद, 2-1-1-2 करके ये इनिंग्स खत्म हुई और 245 फॉर 9 पे बांग्लादेश ने खत्म किया। एंड जैसा कि बॉलिंग कार्ड मैं देख पा रहा हूं, तो मतलब सब अच्छे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आगे कभी कोई बड़ा मैच फंसेगा ना, तो टेस्ट होगा केन विलियमसन की कैप्टनसी का, कि वो कैसे फिलिप्स और रचिन रविंद्र से अपने ओवर खत्म करवाते हैं, या कैसे वो डैरिल मिचेल को थोड़ी और बॉल डलवाते हैं। नहीं तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आ गई कि आपके 4 में से कोई एक पिट गया, बोल्ट, हेनरी, फर्ग्यूसन और सैंटनर में से किसी एक को किसी दिन लपेटे में ले लिया किसी बैट्समैन ने, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट की टीम, अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए, तो फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है, फिर शायद एक वो फंसता हुआ नजर आएगा। बट अदरवाइज ओवरऑल बहुत जबरदस्त बॉलिंग आज रही बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की बैटिंग की फिर क्या ही बात करें, स्टार्ट सबको मिले जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं, बट कन्वर्जन नहीं है। और बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर तो बहुत ही मुश्किलों में नजर आता है, क्योंकि लिटन दास को आप छोड़ दो, तंजिद हसन को अब तो कुछ प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो भाई बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा अगले मैच पे किससे ओपन कराए, क्योंकि तमीम इकबाल को वो लाए नहीं है, जो कि उनके शॉर्ट शॉट बहुत ही जबरदस्त होते अगर वो अपनी पॉलिटिक्स को साइड रखते और वर्ल्ड कप और टीम के बारे में सोचते। क्योंकि उनके ना होने से ना ऊपर फंसता हुआ नजर आता है सब कुछ। या तो मेरे को लगता है कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, किसी एक इनको हटा के तंजिद हसन को किसी एक को ऊपर लाना पड़ेगा। महमूदुल्लाह को जो आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 41 रन मारे उन्होंने 49 बॉलों में, मुझे बहुत सही लगा। उनका 2 चौके 2 छक्के मारे, और मुझे लगता है उनको ऊपर लाना चाहिए, उनको ज्यादा बॉलें मिलनी चाहिए खेलने के लिए, ज्यादा कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो बांग्लादेश की तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मुझे लगी बैटिंग में। तो आज न्यूजीलैंड ने वो फाइनली चेंज किया जिसकी सबको एक एंटिसिपेशन था, क्योंकि केन विलियमसन का लग रहा था अब कभी भी वापस आ सकते हैं। और लास्ट मैच में विलियम ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, हालांकि थोड़ा विकेट जल्दी दे दिया, बट नॉनदलेस ही इज अ गुड प्लेयर, गुड टाइमर ऑफ द बॉल। बट ये अगेन अच्छी और तगड़ी प्रॉब्लमों से एक है जिससे इंडियन टीम भी जूझ रही है कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं। तो खैर रचिंद्र रवीन, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, लास्ट उन्होंने जो 2 पारियां खेली हैं इंग्लैंड के खिलाफ स्पेशली वो 100,
और लास्ट मैच में जो 50, तो डेफिनेटली आई थिंक उनको गो हेड मिला क्योंकि वो बॉलर भी हैं। आई थिंक यहाँ पे फिर विल यंग जो है वो थोड़ा लेफ्ट आउट हो गए। और ये कहीं ना कहीं मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि अब जो आने वाले क्रिकेटर्स होंगे ना, उनको कुछ भी करके, मतलब अगर ये वीडियो कोई यंग बंदा देख रहा है या कोई किसी का बेटा है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो अब आई थिंक आपको ये बचपन से ही उनको डालना पड़ेगा कि यार आप भले ही ऑलराउंडर मत बनो, हार्दिक पांड्या मत बनो, बट कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स टाइप के तो बनो। या इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्लेन मैक्सवेल की, कैसे उन्होंने आईपीएल को यूज करके वो एक ऑलमोस्ट मेन बॉलर बन गए हैं कि अभी जैम्पा विकेट नहीं ले रहे हैं, मैक्सवेल विकेट ले रहे हैं। तो ये तो करना पड़ेगा। तो कॉनवे और जो है रविंद्र रचिन वो आए ओपनिंग करने के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि आज थोड़ा टेस्ट होगा रविंद्र रचिन का, क्योंकि वन डाउन आना एक अलग गेम है और ओपनिंग करना एक अलग गेम है। ये बात अगर कोई पुराने मैचेस देखे तो वो समझेगा कि द्रविड़ ने भी कई कई जगह ओपनिंग जहाँ की है वहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया है। एकदम न्यू बॉल लेना इज अ डिफरेंट माइंडसेट। आई थिंक उसमें तो जो बाप लोग हैं अगर कहे स्ट्रीट लैंग्वेज में, तो वो अपने सचिन और गांगुली जो दादा है ना, मतलब कमाल थे। मतलब वो तो मतलब हाउ दे डिड इट इज एक्सेप्शनल, यू नो, वैसा वाला। और जोड़ी मतलब एक जबरदस्त जोड़ी। तो खैर चलते हैं फिर। इन्होंने बैटिंग जो है अपनी स्टार्ट की और रचिन ने बहुत ज़बरदस्त चौका मारा मुस्तफिजुर की बॉल पे, बहुत ज़बरदस्त शॉट था। एंड वो कवर्स में से ऐसी आवाज़ आई बैट की टक की, मतलब लग रहा था कि यार ये क्या है। तो स्लो एंड स्टडी स्टार्ट थी, 9 बॉलें खेल चुके थे उस समय तक और एक सिंगल ही लिया था तब तक, बट ये चौके से उन्होंने दिखाया कि आज इंटेंशन तो उनके ज़बरदस्त हैं। उसके बाद अगला चौका भी लगा बट वो उतना कन्विंसिंग नहीं था, बाउंस अच्छा मिला मुस्तफिजुर को और एकदम स्लिप कॉटन के ऊपर से वो निकला, तो थोड़ा फ्रीकी किस्म का, स्ट्रीकी किस्म का चौका था, बट नॉनदलेस रन तो रन होते हैं। इसकी अगली बॉल, ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त बॉल थी जो मुस्तफिजुर ने डाली, पड़ी और हल्की बार गई। रविंद्र रचिन हैड नो आइडिया, एंड यही वो टेस्ट है जो अब उनका होगा अगेंस्ट गुड लाइनअप्स। मुस्तफिजुर सीजन्ड कैंपेनर हैं, आईपीएल में खेलते हैं, प्रूवन बॉलर हैं, तो ऐसा नहीं था कि उनके सामने रन निकालना कोई आसान रहेगा, तो उन्होंने उनको आउट किया, बहुत ज़बरदस्त थी। इसके बाद चौथा ओवर बहुत ज़बरदस्त डाला मुस्तफिजुर ने और दोनों ही शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। और 5th ओवर में तो आप ये देखो, मैंने लिखा भी था, एक वसीम अकरम वाली झलक आई कि शरीफुल ने पहली बॉल इन स्विंग, दूसरी आउट स्विंग, फिर इन स्विंग, फिर आउट स्विंग। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ज़बरदस्त बॉल डाल रहे हैं और क्या एक्यूरेसी से लाइन और लेंथ पकड़ के। मतलब दोनों बैट्समैन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उनको वक्त निकालना है। अब जैसे टेस्ट मैच में होता है ना कि अब वक्त निकालो, भाई बॉलर इस समय अपने फॉर्म में है, आप एज अ बैट्समैन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो मतलब ज़बरदस्त। और ये 5th ओवर इसलिए मैं बताया आपको क्योंकि ये मेडिन था, बहुत बड़ी बात है। कॉनवे और विलियमसन, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को अगर आप ये मेडिन ओवर निकाल रहे हो, मतलब आप में शॉर्ट टैलेंट है। फिर 6th ओवर में वो मोमेंट आया जो कि कल रात को ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया था, मतलब है ना, कैचेस ड्रॉप वाला मोमेंट। और बांग्लादेश, ठीक है, आप उनसे उम्मीद नहीं करते हो कि वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त कुछ करे, बट अब उन्हें खेलते हुए बहुत वक्त हो गया है। एंड देर आर कोचिंग स्टाफ में एलन डोनाल्ड जैसे लोग हैं, अब तो उन्होंने मेहनत करनी चाहिए, सारी डाइट्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम के खिलाफ compete कर रहे हो, आप कैच छोड़ दिया वो भी कॉनवे का, मेहदी बॉल डाल रहे थे, और जितना भी अभी तक ये प्रेशर क्रिएट किया था मुस्तफिजुर और शरीफुल इस्लाम ने, वो सारा बेकार, कन्वर्जन नहीं हुआ आपका। एंड अगेन एज ओल्ड सेइंग, कैचेस विन मैचेस, आप कैचेस नहीं लोगे नहीं आगे बढ़ोगे। 7th ओवर में आप ये मान लीजिए न्यूजीलैंड 18 रन ही बना पाई 1 विकेट पे, एंड दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट मुस्तफिजुर एंड शरीफुल। ऐसा लग रहा था ये मैच चेन्नई में नहीं हो रहा है, बल्कि कहीं न्यूजीलैंड इंग्लैंड टाइप की पिच पे हो रहा है। तो वैसे ही चेन्नई का विकेट, ऊपर से उसको एक अलग रूप मिला, और उसको एक्सप्लॉइट करना भी एक टैलेंट है, और वो बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट किया गया। एंड फिर 8वें ओवर में तस्किन इंट्रोड्यूस हुए, एक ही रन आया उस ओवर में, तो उन्होंने भी अच्छी स्टार्ट करी। एंड उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा कि चौका मारा एक केन विलियमसन ने, वो बैड बॉल थी लेकिन केन विलियमसन ने चौका अच्छा मारा, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आया, टाइमिंग अच्छी थी, गैप तो फिर भी निकालना है। देखिए कम से कम 6-8 महीने हो गए उन्हें क्रिकेट से बाहर, जितना मर्जी नेट्स कर लीजिए, जितना मर्जी आप कहीं भी बैटिंग, शैडो प्रैक्टिस, ये ड्रिल वो ड्रिल, मैच की प्रैक्टिस कुछ और ही होती है। मैच में बीच में आना, जब एक स्कोर है, प्रेशर है, सामने सब जानते हैं कि आपके नी पे लगी हुई है, आप चोट से बाहर निकले, मतलब बॉडी भी अभी आपकी रिजिड है, और वो दिख रहा था, वो उतना कॉन्फिडेंटली ही वॉज नॉट रनिंग, या मतलब कह लीजिए, क्योंकि एक मेंटल हो ही था, जैसे हमें चोट लगती है, फिर उस हाथ से जिस हाथ में लगी है हम हल्के हल्के ही उठाते हैं चीज़ें, जब तक एक मोमेंट नहीं आता कि हमें कॉन्फिडेंस आ गया उठाने का।
तो 10 ओवर पूरे हुए एंड इससे पहले 9th ओवर में जो है केन विलियमसन ने एक और बहुत जबरदस्त चौका मारा पॉइंट और कवर के बीच में। तो ये पहला कॉन्फिडेंट शॉट था। आई थिंक इसमें तो कमेंटेटर्स और सब देखने वाले सबको लगा कि दिस इज ओल्ड केन विलियमसन, मतलब यू नो प्री इंजरी जो वो थे जब आईपीएल में उनको वो गंदी चोट लगी थी। तो 10 ओवर में केयरफुली, वेरी केयरफुली वर्किंग टुवर्ड्स द टारगेट। न्यूजीलैंड 37 फॉर 1 थे और आप ये लगा लो कि ये बताता है कि किस लेवल की बॉलिंग शरीफुल इस्लाम और हमारे मुस्तफिजुर ने करी, कमाल की मान रखा था। किन को चौका मारा कॉनवे ने एंड बहुत जबरदस्त शॉट था, एक ग्रेट पिकअप शॉट था। एंड इस पिच को अगर कोई सबसे अच्छा जानता है तो वो है डेविन कॉनवे, क्योंकि सीएसके के लिए खेलते हैं और यही उनका एक होम ग्राउंड है। तो बहुत जबरदस्त उनको अंडरस्टैंडिंग है इस ग्राउंड की। तो उनसे मुझे आज उम्मीद थी कि आज वो बड़ा स्कोर करेंगे। एंड इसके बाद 12वें ओवर में जो है इनकी 50 हुई न्यूजीलैंड की पूरी। एंड 12th ओवर में एक डीआरएस कॉल लिया बांग्लादेश ने और वो इतना गंदा डीआरएस कॉल था कि पता नहीं क्या सोच के, एक तो ये 4-5 फील्डर आ गए और बहुत अच्छी बात बोली मांजरेकर ने कि भाई हमारे टाइम पे हमें तो पता नहीं था कि डीआरएस को क्या कैसे यूज करने वाली बात है। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जैसे इस सिचुएशन में हुआ कि शाकिब उल हसन थोड़े कंफ्यूज थे, पीछे मुशफिकुर रहीम कीपर की राय इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी थोड़े कंफ्यूज थे। उन्होंने बल्कि शोल्डर ऐसे किया कि आई डोंट थिंक सो, लेकिन आसपास के जो फील्डर्स थे उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला शाकिब उल हसन से कि उन्होंने ले लिया डीआरएस। और गंदा डीआरएस था, बहुत ही ज्यादा स्पेस, और सब कमेंटेटर ये सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या सुन लिया कि जो वो ऐसे पीछे पड़ गए उनके लेने के लिए। तो ये एक रॉन्ग कॉल था। एंड यहाँ पे फिर अंपायरिंग की बात हुई और ये बताया गया कि डिकी बर्ड ने अभी रिसेंटली 90th बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया है एंड बड़ा अंपायर ही वॉज डिकी बर्ड, मतलब ओल्ड लेगेसी। अब तो चलिए ऐसे कोई मैं कहूँगा एनिग्मेटिक अंपायर्स नहीं आते हैं अभी ऑफ लेट, तो ऐसे कोई नहीं थे। लेकिन पीछे जो जितने अंपायर थे, चाहे वो रूडी कर्टसन हो, उनका वो ऐसे करके आउट देने का तरीका है ना, डेविड शेपर्ड, डिकी बर्ड, ये सारे लेगेसी वाले अंपायर थे। एंड देन बिली बाउडेन आए, वो ऐसे क्रिकेट फिंगर से करके आउट देते थे। तो वो बहुत कमाल का दौर था। एंड खैर आगे बढ़ते हैं। 17th ओवर में फिर केन विलियमसन ने बहुत जबरदस्त चौका मारा, डाउन द पिच गए वो और एकदम मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेला, बहुत जबरदस्त टाइमिंग थी। तो आज इतना तो अभी तक जो क्रीज पे स्टे था दिखा दिया था केन विलियमसन कि उनकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। भले ही 6 महीने वो ना खेले, लेकिन स्टार्ट वहीं से किया जहां से छोड़ा था उन्होंने। एंड दैट इज अ साइन ऑफ द ग्रेट प्लेयर दैट डजंट टेक टाइम वापस अपने रिदम में आने के लिए। फिर 18वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ शाकिब की बॉल पे, मिड विकेट पे बाय तशकिन। आप जो है आप कैचेस छोड़ के तो नहीं जीत सकते, मतलब इस लेवल पे तो आपको पकड़ना पड़ेगा। और केन विलियमसन जैसा प्लेयर, यू नो, मतलब यू कांट लेट हिम ऑफ। आपने पहले एक बार डेविन कॉनवे का कैच छोड़ा, चलिए ठीक है आप कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल था, बट अगेन ये कैच तशकिन को लेना चाहिए था। बहुत स्लो थे रिएक्ट करने में, नहीं कर पाए। और ऐसे अगर आप कैच छोड़ेंगे तो फिर आपने जो पूरी मेहनत करी है पीछे से, आपने इतने अच्छे ओवर डाले, इतना प्रेशर डाला है, सब आप गंवा देंगे। बैट्समैन को एक अलग किक मिल जाता है, कहते हैं ना एक जान मिल गई, बस चलो अब कैश करो। फिर इसके बाद एक बहुत ही अजीब सा शॉट खेला डेविन कॉनवे ने। एंड जैसे मैं कह रहा था उनसे उम्मीद थी आज बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन रिवर्स स्वीप मारने गए और बीच में ही फंस गए कहीं पे। और हालांकि मुझे यकीन है कि उनको और विलियमसन को पता था कि ये आउट है, बट फिर भी उन्होंने एक चांस लिया, डीआरएस लिया, इट डिडंट गो इन हिज फेवर एंड ही वाज आउट। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब बाकी कोई कैच नहीं पकड़ रहा था तो शाकिब उल हसन ने कहा भाई मैं अपनी दम पर ही विकेट ले लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सीधा या तो जैसे होता है कि बोल्ड मार दें या एलबीडब्ल्यू ले लें, तो वो उन्होंने यहाँ पे किया। और अगर रन की बात की जाए तो ही मेड 45 इन 59 बॉल्स और 3 चौके मारे। अगेन डेविन कॉनवे को स्टार्ट्स मिल रही है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बट अगर बड़े मैच की आप बात करेंगे तो देन यस न्यूजीलैंड विल एक्सपेक्ट अ बिग स्कोर फ्रॉम हिम, क्योंकि वो फिर एक अलग ही सिनारियो होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बैटिंग करने आए डैरन मिचेल और क्या गट्स, पहली बॉल पे ही निकल के मारा उन्होंने छक्का शाकिब उल हसन को। और यहाँ पे फिर एक वो मोमेंट आया फील्डिंग में कि यार यहाँ पे वो कैच के लिए गए, उनको समझ नहीं आया पीछे बाउंड्री कितना था, टॉपल करते इससे पहले फेंकते, वो छक्का हो चुका था। तो अगेन मतलब मुझे लग रहा है बांग्लादेश इज अ साइड जिनका फील्डिंग का अभी भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अब ये बाउंड्री पे जो है टैग टीम करके कैच लेना बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। एवरी टीम प्रैक्टिसेस इज, तो रीजन कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप
समझ ही नहीं रहे हो कि एग्जैक्टली बाउंड्री पे स्पेशलिस्ट बनाओ ना वो फील्डर की, जो वहां खड़े हो और जिनको समझ हो, जिन्होंने बार बार वो चीज़ प्रैक्टिस करी हो कि उनके सबकॉन्शियस में हो। तो यहाँ मेरे को लगता है एक और मौका फिर बांग्लादेश ने गंवाया। इसके बाद 21वां ओवर आ चुका था, न्यूजीलैंड वॉज 100 for 2 एंड इस मौके पे कंपैरिजन हुआ तो बांग्लादेश वॉज 100 for 4। तो आप देख सकते हैं अगेन एक स्ट्रैटेजी है इस टूर्नामेंट में विकेट कंजर्व करने की। वो बाउंसर्स मारे तस्किन ने बहुत जबरदस्त, और अगेन जैसा कि पहले मैं कह रहा हूँ पूरे दिन से ही नहीं लगा ये चेन्नई का विकेट है। एंड फिर 22वां ओवर आया, इस पे छक्का पड़ा 80 मीटर का, स्टेप आउट करके मारा, बहुत जबरदस्त टाइमिंग के साथ इन्होंने, केन विलियमसन ने। तो आज लग रहा था कि हाँ ये एक अच्छा बड़ा स्कोर करेंगे। फिर 24th ओवर में चौका फिर मारा स्टेप आउट करके मिड ऑन के ऊपर से, इस बार केन विलियमसन ने शाकिब की बॉल पे। एंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज बेसिकली नाउ गेटिंग ऑन विद द गेम, क्योंकि अभी तक बहुत स्लो खेल रहे थे वो, और उनको ये था कि शायद अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेट रन रेट इस टूर्नामेंट में विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर 245 का टारगेट है तो आराम से बनाते हैं, नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना बनाते हैं, रन रेट बेटर करते हैं। इसके बाद जो है मिचेल ने मिराज को एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मारा, एंड वहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे लिटन दास बाउंड्री पे, एंड लिटन दास मैं एक्साइटेड हो गया बताते थे, एंड लिटन दास ने बाउंड्री पे वो कैच पकड़ा, एंड ही रियलाइज, जो मैं पहले बोल रहा था कि ही माइट गो ओवर द बाउंड्री, और उन्होंने बॉल फेंक दिया बाहर, यू नो, एंड ही मैनेज टू सेव रन्स फॉर हिज टीम। मतलब और क्या जबरदस्त एफर्ट था, आपको मैं फोटोज में दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा कि क्या जबरदस्त मेंटल बैलेंस, क्या जबरदस्त चीज था उसे रोकने का। तो ये था वो कैच, आप देख सकते हो कैसे हवा में है इस समय लिटन दास, और ये उन्होंने एक हाथ से पकड़ा और उन्होंने अब देखा कि वो बाउंड्री के पार जा सकते हैं और फेंक दिया वापस। क्या ज़बरदस्त फील्डिंग, मतलब फिनोमिनल स्टफ। 28वें ओवर में विलियमसन ने अपना 50 पूरा किया इन 81 बॉल्स। सो स्लो था बट नॉनदलेस कैप्टन इनिंग्स थी। एंड अगर देखा जाए तो ये एक स्टैट भी आया था कि उनकी आईसीसी इवेंट्स में 60 प्लस की एवरेज है। मतलब आईसीसी इवेंट्स आए, केन विलियमसन फॉर्म में आए, क्या जबरदस्त खेल। 30 ओवर हो चुके थे, न्यूजीलैंड पहुंचा 146 फॉर 2 विकेट्स का लॉस। देन 33rd ओवर में चौका मारा, उनको एक स्वीप मारा उन्होंने, एक बहुत क्लेवर वे से जो है मिराज की ही पेस यूज करके एक चौका मारा, एंड ही वेंट ऑन टू नाउ 71। एंड 34th ओवर में चौका मारा मिचेल ने शाकिब हसन की बॉल पे डाउन द लेग डेफ्ट टच के साथ। तो कहीं ना कहीं डैरेन मिचेल ने ये दिखाया कि भाई आई एम नॉट ऑल पावर, ब्रेन भी है मेरे पास। अगर आप पेस दोगे और पीछे फील्डर है आपका और ये गैप है तो मैं हल्का से ये मार के चौका भी निकाल सकता हूँ। तो इट वॉज अगेन वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग। फिर 35th ओवर आया, एक और चौका मारा, बहुत बढ़िया पुल शॉट मारा इस बार मिचेल ने तस्किन की बॉल पे, एंड ही मूव्ड ऑन टू 43। 36 ओवर में छक्का मारा मिचेल ने टू शाकिब हसन, एंड देखिए इनिंग स्टार्ट करी छक्के से और अपना 50 भी छक्के से पूरा किया। एंड मतलब व्हाट अ टेरिफिक प्लेयर ही इज बेसिकली टू कम एट नंबर 4 फॉर न्यूजीलैंड। मतलब सॉलिड फॉर्म में सॉलिड प्लेयर, डिजर्व करता है नंबर 4। एंड 37th ओवर आया, केन विलियमसन जो थे वो सिंगल उन्होंने लिया, एंड शंटो ने जो है मिस कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा गैम्बल वाला सिंगल था, और उन्होंने उठा के एक थ्रो मारा, एंड नॉन स्ट्राइकर एंड तक पहुंचने से पहले विलियमसन हैड गिवन अप, लेकिन बैट अटका, थ्रो मिस हुआ, और लगा कहां पे जाके, वो लगा केन विलियमसन के, अगर आप देख सकते हैं, उनके थंब पे। नाउ व्हेन यू आर बैटिंग लाइक अ राइट हैंडर, तो आपका जो लेफ्ट हाथ होता है उस पर प्रोटेक्शन नहीं होती है, राइट थंब पे होती है, क्योंकि ये लेफ्ट वाला अंदर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये अंदर आ जाता है चूंकि, बट रनिंग करते हुए वो बाहर एक्सपोज था, बॉल का टप्पा पड़ा और सीधा लेफ्ट थंब पे, एंड इट वॉज लाइक, मतलब मैं तो यहां देख के मैंने ऐसे किया था, अरे यार, क्योंकि बैट का हैंडल एंड बॉल ऐसे लगी तो उफ, मतलब सॉलिड ब्लो था। खैर फिजियो आए और एक पैनिक का स्टेट हो गया, क्योंकि भाई ऑलरेडी विलियमसन एक इंजरी झेल रहे थे, एंड आई लाइक हिम एज अ प्लेयर। इट्स नॉट कि आप चाहोगे कि इतना बड़ा प्लेयर फिर से किसी इंजरी की वजह से बाहर हो जाए, कहीं फ्रैक्चर भी हो सकता है, और हो भी जाता है कई बार, इतनी तेज लगती है बॉल, बट खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिजियो ने टेप वेप कर दिया एंड ही रिज्यूम्ड बैटिंग। एंड 37th ओवर में जो है एक छक्का मारा मिचेल ने तस्किन को,
एंड पार्टनरशिप पहुंची अब 105 रन की, बहुत जबरदस्त शॉट था, 83 मीटर्स का छक्का था। 38 ओवर में जो है न्यूजीलैंड के 200 पूरे हुए एंड इस मौके पे विलियमसन रिटायर्ड हट हो गए। आई थिंक ही कुडंट टेक द पेन एंड दैट वाज अ लॉजिकल थिंग, इंटेलिजेंट थिंग टू डू कि मैच ऑलमोस्ट उन्होंने पार पहुंचा दिया था। अब यहाँ से तो नहीं न्यूजीलैंड हारने वाला था, या अनलेस कोई भयंकर करिश्मा कर दे बांग्लादेशी पे, तो इट वाज अ गुड थिंग। ही प्लेड वेल इनफ फॉर 78 रन्स आउट ऑफ 107 बॉल्स। और अगर किसी ने मैच नहीं देखा ना, वो देखेगा जैसे मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ रिटायर्ड हर्ट, और वो सोचेगा कि केन विलियमसन अपने घुटने की वजह से बाहर गए हैं, पर वो घुटने की वजह से नहीं गए हैं, उनके थंब पे बॉल लगी फ्री की ली, बट दैट वाज इट। तो दैट्स हाउ क्रिकेट इज समटाइम्स, इट्स फ्री की। फिर 38 ओवर में जो है मिचेल ने एक चौका मारा मिस्तफुजूर की बॉल पे स्ट्रेट ओवर हिज हेड, ब्यूटीफुल शॉट। एंड फिर 39 ओवर आया, इसमें 3 जबरदस्त चौके मारे, तस्किन को पुल मारा, फिर मिड ऑफ के ऊपर से तस्किन को एक और चौका मारा, फिर एक और चौका मारा। ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं था, पर नॉनदलेस इट वाज 4 एंड अब मैच एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। 40वें ओवर तक 221 बना लिए बांग्लादेश ने। देन ग्लेन फिलिप्स को भेजा गया। जनरली टॉम लेथम आते हैं 5वें नंबर पे, बट चूंकि टॉम लेथम फॉर्म में है, ग्लेन फिलिप्स नहीं है, उनको मैच प्रैक्टिस के लिए भेजा गया जल्दी। तो उनका भी जो कैच था मिराज की बॉल पे तस्किन ने छोड़ दिया एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज लाफिंग। मतलब यार आप इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो किसी गेम को? यार आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है आपकी कंट्री में या न्यूजीलैंड में हो रही है, छूट गया। एवरी कैच मैटर्स, आपकी इंटेंट दिखती है। तो आई डोंट नो व्हाई एंड दिस वाज सेकंड कैच जो तस्किन ने छोड़ा। इसके बाद मिचेल ने कट शॉट मारा एक चौके के लिए एंड उसके बाद एक छक्का पड़ा, एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी। एंड उसके बाद मिचेल ने छक्का मारा शरीफुल की बॉल पे एंड न्यूजीलैंड वन द मैच 8 विकेट्स इन हैंड। सो मतलब ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी। और जहाँ तक बॉलिंग की बॉल कर पाऊँ तो शुरुआत के 10-15 ओवर की अगर आप बात देखें, आपको लगेगा डिफरेंट बांग्लादेशी टीम बॉलिंग कर रही है। उसके बाद एक डिफरेंट बांग्लादेशी बॉलिंग यूनिट दिखाई दे रही थी। और मतलब अभी तक प्रॉब्लम यह है कि बाकी बॉलर शाकिब उल हसन को अगर आप देखें, वो अपने काम कर जाते हैं। जैसे आज उन्होंने 10 ओवर में 54 रन दे के एक विकेट लिया, लेकिन उसके बाद जो है ना बाकी लोग खाली हैं। मुस्तफिजुर रहमान ऊपर 1 विकेट, शरीफुल इस्लाम बॉलिंग बहुत अच्छी उन्होंने करी, उन्हें विकेट मिलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। लेकिन देन तस्किन अहमद एंड मेहंदी हसन मिराज, वहाँ प्रॉब्लम है। तो बांग्लादेश को तो अब अपना ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आया ये मैच देख के। न्यूजीलैंड की अच्छी थंपिंग विक्ट्री एंड पॉइंट टेबल पे सीधा सबसे ऊपर। सो मतलब वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं इस समय। एंड मैन ऑफ द मैच आज की बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इंडिया वाले मैच में थोड़ा मेरा, जैसा आपने अगर देखा हो, मेरा वो था फेवर में कि बुमराह को जाना चाहिए था। इंडियन विकेट्स हैं, आप कुछ भी कर लो, बैट्समैन फ्रेंडली तो है ही एट द डे, बॉलर फ्रेंडली तो बहुत ही कम विकेट्स बने हैं यहाँ पे। तो फर्ग्यूसन को उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग के लिए ये मैन ऑफ द मैच दिया गया। हिज फिगर्स आई विल जस्ट रीड आउट टू यू, वर 10 ओवर 49 रन्स एंड 3 विकेट्स विथ 44 डॉट बॉल्स। तो ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड टीम एंड फर्ग्यूसन फॉर दिस ब्रिलियंट विक्ट्री। एंड फर्ग्यूसन का आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। जूते जो है ना, आप देखना बिल्कुल कपड़ों से मैचिंग पहनते हैं। बाकी टीम जो है वो ऑफ कलर जूता पहन सकती है, बट नॉट फर्ग्यूसन। ब्लैक कैप्स की ब्लैक ड्रेस तो ब्लैक जूते, तो ये उनकी बड़ी कमाल की बात थी। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा आज का रिव्यू एंड लिटिल एनालिसिस ऑफ द न्यूजीलैंड बांग्लादेशी मैच। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। आप कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको लगता हो बहुत सही था इस मैच का, जो शायद मैंने मिस कर दिया हो। एंड दैट्स अबाउट इट गाइज। तो कल बहुत बड़ा मुकाबला है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मतलब आज पता नहीं नींद आएगी भी कि नहीं आएगी, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट। इट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, सो होपफुली उसके रिव्यू में मिलते हैं आपसे। तो टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस।